मोदी नीतीश मिल गए तो बड़ी जीत, इंडिया में रहे तो जेडीयू को झटका, हो गई भविष्यवाणी, अब होगी डील। देश में लोकसभा चुनावों के आहट के बीच नीतीश कुमार को लेकर अभी भी अटकलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। देखे तो वो भले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनको लेकर अभी भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि 24 जनवरी को जब पटना में जदयू की बड़ी रैली होगी तो उसी दिन इससे पर्दा उठ सकता है कि उनके दिल में क्या है। हालांकि नीतीश कुमार आगे जो भी फैसला करे, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। देखे तो इनका गठबंधन जिस भी पार्टी से रहा वह सत्ता में रही। वहीं अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो राज्य में भले ही मोदी लहर का असर देखने को मिलता हो, लेकिन मोदी के साथ नीतीश मिल जाए तब तो एनडीए की चांदी ही चांदी हो जाती है। इसका प्रमाण पिछली लोकसभा चुनाव है, जहां मोदी और नीतीश की जोड़ी ने मिलकर बिहार में 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वह इंडिया गठबंधन से नाराज है। ऐसे में अगर वो पाला बदल ले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि अगर जेडीयू महागठबंधन में रहती है और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का 5 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर प्रशांत किशोर की बातों को माने तो उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार को संकेत दे दिया है कि महागठबंधन में रहने से जेडीयू को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान होने जा रहा है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो जेडीयू को बड़ा फायदा हो सकता है। वैसे बात प्रशांत किशोर की करें तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनकी बात गलत साबित होती है तो वह सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगेंगे। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भविष्यवाणी की गई थी कि भाजपा 100 से भी कम सीटें जीतेगी, जो सही साबित हुआ। यानी कि अगर प्रशांत किशोर का दावा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में रहने पर जेडीयू को भारी नुकसान होने जा रहा है तो राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार भी कर सकती हैं। वैसे नीतीश कुमार के पहले से ही बदलने की चर्चा हो रही है, जो अभी भी जारी है। हालांकि जेडीयू सुप्रीमो के अयोध्या नहीं जाने से इन अटकलों पर थोड़ी देर के लिए विराम भी लग जाए और जिस तरह से जेडीयू सीटों की मांग पर अड़ी है, इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में अभी बहुत कुछ होना बाकी नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी भले ही सभी 40 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, पर नीतीश कुमार का यह नया महागठबंधन कई सीटों पर एनडीए की टेंशन बढ़ा सकती है। यानी कि बिहार में बीजेपी और जदयू के फिर से मिलने से दोनों को कहीं न कहीं फायदा होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं।